चलो यार बच्चों ध्यान देना एक बार। यस ऑल सेट डन। चले मुन्ना, ओ हो मुझे यहाँ पे आप MCQ चल रहा था ना हमारा, चल बता। हाँ 7, 8 नहीं 7, 8 तो प्रैक्टिकल है नहीं, 7 है, 7 तो लिया ना कल। सेवन भी वापस बोला था मैंने। 100 इंटू 1000 रुपये एक का कॉस्ट था, टोटल हो गया 1 लाख, बरोबर। ये बोला था मैंने वापस लेने का, हो गया नहीं। और कितना है, और कितनी बैग सेल किया बेटा, ये एक का कॉस्ट है, बरोबर है ना, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब 100 में से कितना बेचा, 60 ना, सो 60 बैग मैंने सेल किया एट द रेट कितने में बेचा, 1000 रुपये प्लस 10%। ये क्या है कॉस्ट, ये क्या है प्रॉफिट। तो 60 बैग इंटू 1100 रुपये, सो 66,000 रुपये, बरोबर है ना। 100 बैग थी, 100 में से 60 बैग बेच दिया। कितने में बेचा बेटा, 60 बैग हमने बेचा 1000 रुपये प्लस 10% का उसके ऊपर प्रॉफिट था। 1000 रुपये कॉस्ट था, 10% प्रॉफिट था। 1000 प्लस 10% कितना होता है 1100। एक बैग बेचा 1100 में, तो 60 बैग बेचा होगा 66,000। आगे ये था 7, 8 क्या था बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा ये 8 हो गया था, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 ले लूँ डायरेक्टली पक्का। बीच में किसी में कहीं कोई किसी को डाउट नहीं। 12 में देखो क्या दिया है, आ जाओ ध्यान देना। क्या बोला बेटा, कंसाइनमेंट, गुड सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग। ए मुन्ना ध्यान दे, 12 अच्छे से एक बार बताता हूँ, ध्यान देना। ए बेटा देख ध्यान दे, ये चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो, ये एक्स ने वाई को, ध्यान देना, ये है कंसाइनर, ये है कंसाइनर। एक्स ने वाई को माल बेचा, राइट, सॉरी भेजा, बेचा नहीं भेजा, गुड सेंट ऑन कंसाइनर। कितना स्टॉक था बेटा आपको समझाने के लिए, 10 क्वांटिटी और एक की कॉस्ट थी 100 रुपये, बराबर है। तो ये एक्स क्या एंट्री पास करेगा इसके बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बराबर है, यस सर। अब देखो कंसाइनर के बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर। कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या लिखा इसने, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्या लिखा, बाय कंसाइनमेंट, बराबर है क्या। अब ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ना, ये है रियल अकाउंट, असेट है ना, गुड्स माल, माल असेट, गुड्स रियल स्टॉक, ये सब। सो अच्छे से ध्यान दें। अब ये जो माल आया है जो एक्स ने कंसाइनमेंट के लिए भेजा, वो एक्स ने अपने नॉर्मल बिजनेस से निकाल के दिया होगा कि एक्स ने पैदा किया उस माल को, नॉर्मल बिजनेस से। कंसाइनमेंट बेसिकली क्या है, आज तक मैं पुणे में धंधा कर रहा था, अब मुझे मुंबई में भी धंधा करना है, तो पुणे में जो मैं माल बेच रहा था, मेरा वही माल अब मैं मुंबई में भी बेचूंगा, तो मुझे पुणे से मुंबई माल भेज देना होगा, यानी कंसाइन करना होगा। तो ये जो माल है जो कंसाइनमेंट के लिए मैंने लेके आया, कितना, 10 क्वांटिटी, ये कहाँ से निकाला होगा, मेरे नॉर्मल बिजनेस से निकाला होगा। नॉर्मल बिजनेस से निकाला मतलब मेरे नॉर्मल बिजनेस का माल बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। नॉर्मल बिजनेस से निकाल के कहाँ डाला, कंसाइनमेंट। नॉर्मल बिजनेस से निकाल के कहाँ डाला बेटा, कंसाइनमेंट। तो अब ये
कंसाइनमेंट में टोटल क्या अभी तक 1000 का गुड्स, इसका जो बैलेंस है ना ये कहाँ जाएगा, देखो टू ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल बिजनेस का जो ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा, नॉर्मल बिजनेस में माल आया बेटा आपको समझाने के लिए 100 क्वांटिटी, उसमें से 40 क्वांटिटी बेच दिया और 10 क्वांटिटी कहाँ डाला, कंसाइनमेंट के लिए। तो नॉर्मल बिजनेस से माल कम हुआ ना, नॉर्मल बिजनेस में माल बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, कम हुआ तो क्रेडिट में। कम किस किस कारण से हो सकता है, सेल, कंसाइनमेंट, लॉस ड्यू टू फायर, माल जल गया, तो उसमें का एक कारण क्या है, कंसाइनमेंट भी है। तो मैंने मेरे नॉर्मल बिजनेस से माल निकाला और कहाँ डाल दिया, कंसाइनमेंट। तो नॉर्मल बिजनेस से माल कम हो गया और कंसाइनमेंट में माल बढ़ गया। देखो कंसाइनमेंट में डेबिट किया और नॉर्मल बिजनेस के ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दिया। सो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो भी बैलेंस है कहाँ जाएगा, टू ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में टू ट्रेडिंग। ये सुन बराबर है, एक बार वापस बता दो। नॉर्मल धंधे से माल निकाल रहा हूं और कंसाइनमेंट में डाल रहा हूं, तो नॉर्मल धंधे से माल कम होगा और नॉर्मल धंधे में जब भी माल, कैश नहीं, माल कम होता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। तो ये कहाँ जाएगा, ये तो पूछा था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस ट्रेडिंग के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। यस और नो, क्लियर है। वही है क्या, यहाँ पे देखो जरा क्वेश्चन 12 नहीं, कौन सा था, 12 ही था क्या, हाँ चलो ठीक है। अभी यहाँ पे करेंगे, इन्होंने फिगर भी दिया है, क्या बोला बेटा, एक्स ऑफ कानपुर सेंड्स आउट 1000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली। बोल रहे बेटा पहली एंट्री क्या रहेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने बॉक्सेस थे, 1000, एक की कॉस्ट 200, 2 लाख 2 लाख, बराबर ना। उसके बाद आगे ईच गुड्स, बराबर है, उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी, 220। अब इसको बस इतना ही पूछा इन्होंने, ट्रेडिंग में कितना जाएगा, कौन से दो अकाउंट बनेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट। ये समझ में आएगा सभी को। अरे मैंने ऊपर के एंट्री का पोस्टिंग किया बस। अब इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, टू ट्रेडिंग, कितना जाएगा, ये तो पूछा था, ये तो आंसर है। तो सर इतना क्यों करना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट बोल देते। हाँ मैं तो पहले वही कर रहा था ना, कोशिश डायरेक्ट बोलने की, बट आपको डिटेल में प्रोसीजर बताया कि ऐसा ऐसा होता है। यस और नो। अब सर यहाँ पे ये माल जो है वो तो 2,20,000 का है, ये इनवॉइस प्राइस है और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 2 लाख। तो मेरा जो ट्रेडिंग में जो इफेक्ट आएगा वो कॉस्ट का रहेगा। यस और नो, ये बात समझ में आ रही क्या। जब भी मेरा नुकसान होता है तो नुकसान एट कॉस्ट होता है या एट इनवॉइस प्राइस होता है, नहीं समझा आपको सवाल। मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, इसको मैं बेचने वाला था 10 करोड़ रुपए में, खरीदा कितने का था, 10 रुपए का, बेचने वाला था 10 करोड़ में, बेचने के पहले खो गया, मेरा नुकसान 10 रुपए का हुआ है 10 करोड़ का, 10 रुपए का, 10 करोड़ का कैसे, मेरे जेब से कितने गए थे इस पेन के लिए, 10 रुपए, 10 करोड़ गए थे क्या, 10 करोड़ तो कमाने वाला था फ्यूचर में, पर एक्चुअल में मेरे जेब से कितना गया था, 10, नुकसान कितने का हुआ, 10 का। 10 क्या थी, कॉस्ट या सेल प्राइस, हाँ तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि नुकसान किसका होता है, कॉस्ट का। यस और नो, समझ में आए सभी को। सो इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी जो मेरे जाएगा वो क्या जाएगा, कॉस्ट ही जाएगा। सर कंसाइनमेंट का अकाउंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने इनवॉइस प्राइस बोला हुआ है, सर आज तक आप क्या करते थे, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते थे कॉस्ट। ये कॉस्ट पे किया ना मैंने अकाउंटिंग, नहीं नहीं सर इनवॉइस प्राइस पे करो, इनवॉइस प्राइस पे कर देता हूं, देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपका बोलना है ना एट इनवॉइस प्राइस, ये ले 2,20,000। अब तू बता तो कंसाइनमेंट के डेबिट में खर्चे आते हैं, इनकम आती है,
खर्च। इतना टाइम लगता बोलने के लिए। कंसाइनमेंट के डेबिट में खर्चे आते हैं, एक्सपेंस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। अब बताओ कंसाइनमेंट के लिए मैंने कितने का माल भेजा है? 2 लाख का। इनवॉइस प्राइस कितनी है? 220। माल कितने का था? 2 लाख। एट एक्चुअल ईमानदारी से बताओ खर्चा मेरा कितना हुआ? 220 का हुआ या 2 लाख का हुआ? बट हमने एक्सपेंस में कितना लिखा? ज्यादा लिखा। कम करो, कितना कम करना है? अपोजिट लिख दो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्या है बेटा? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखो दिख रहा है क्या बराबर? 2 लाख आ गया वापस। देखो 220 इधर लिख के 20 इधर लिखना क्या, या स्ट्रेट वे इधर 2 लिखना क्या? बात तो एक ही है सर। इसकी पोस्टिंग करो जरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 2,20,000, और उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनमेंट कितना है? 20,000। अल्टीमेटली बैलेंस कितना आया? ओ अगेन 2 लाख। कहाँ जाएगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे बिजनेस से कितने कॉस्ट का माल कम हुआ? 2 लाख। चेक करो तो इधर भी 2 लाख ही आ रहा था क्या? इधर भी 2 लाख ही आया क्या? सो बात एक ही है। सो आप कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस बनाओ, चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट एट कॉस्ट बनाओ, अल्टीमेट रिजल्ट बिल्कुल सेम है। डन? डोंट वरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये जो चीज मैंने अभी बताई ना, वो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे। डन? सवाल तो बहुत सिंपल था यहाँ पे। कंसाइनमेंट जो गुड्स सेंड किया ना, उसकी हमें कॉस्ट भी दी है और उसकी इनवॉइस प्राइस भी दी है। तो बोलो ट्रेडिंग में क्या जाएगा? कॉस्ट। सर हर बार ट्रेडिंग में कॉस्ट ही जाएगा ना? हाँ। कॉस्ट कितना है बेटा? 2 लाख। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना जाएगा? 2 लाख। लिख दिया। प्रोफार्मा इनवॉइस इज सेंड बाय, क्या होता है बेटा प्रोफार्मा इनवॉइस? अच्छे से ध्यान देना, लिखना कॉन्सेप्ट लिखना बेटा सब लोग। प्रोफार्मा इनवॉइस ऐसा लिखो, प्रोफार्मा इनवॉइस, बराबर। चलो क्या है बता दो प्लीज, ध्यान दो। ए मुन्ना, ये कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है, बराबर है क्या? अब ध्यान देना, कितने का माल है? 10 लाख रुपए का। ये माल भेज रहा है या बेच रहा है? सेंडिंग। सेल किया रहता तो ओरिजिनल इनवॉइस बन जाता, सेल थोड़ी है, सेंड है। तो सेल है नहीं तो इनवॉइस बनेगा कि यहाँ पे? नहीं। बट कल चल के कंसाइनी ने मना कर दिया, तुम्हारा माल मेरे पास आया नहीं, तो हमारे पास क्या सबूत है? तो इसीलिए मैं उस ट्रक ड्राइवर को बोलता हूँ, जब तू माल अनलोड करेगा तो इनवॉइस के जैसा, क्या बोला मैंने? इनवॉइस के जैसा एक इनवॉइस दे रहा हूँ, असली इनवॉइस नहीं है, नकली। प्रोफार्मा फॉर्मेट प्रोफार्मा इनवॉइस की जैसा एक इनवॉइस दे रहा हूँ, प्रोफार्मा इनवॉइस। इसके ऊपर वो कंसाइनी का साइन ले लेना। ये किसने दिया इनवॉइस? कंसाइनर ने दिया ट्रक ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर ने इसके ऊपर साइन लिया और लाके वापस किसको दे दिया? कंसाइनर। ताकि कल चल के अगर कंसाइनी मुकर जाए कि मेरे को माल मिला ही नहीं, ए भाई ज्यादा बोल मत, देख तेरा प्रोफार्मा इनवॉइस के ऊपर साइन है, माल मिल गया था तुझे, यस और नो? ये बात समझ में आए, बराबर? सो प्रोफार्मा इनवॉइस किसने भेजा? कंसाइनर ने भेजा। किसके लिए भेजा? कंसाइनी के लिए, और उसकी साइन करके वापस ले लिया उससे। वही तो सवाल है। प्रोफार्मा इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू द कंसाइनी। एविडेंस के तौर पे कल चल के उसने मना कर दिया, माल मिला ही नहीं, तो उसका प्रोफार्मा इनवॉइस है ना साइन किया हुआ, पर बनाया किसने? भेजा किसने? हमने कंसाइनी को भेजा। या फिर प्रोफार्मा इनवॉइस ट्रिप्लिकेट कॉपी में दे देते हैं हम, एक ट्रांसपोर्ट, एक हमारे पास, एक कंसाइनी के पास, बराबर है क्या? और उसकी एक कॉपी उसको मिल गई, उसकी साइन करके लेके आ जाते हैं उससे। पर भेजता कौन है? बनाता कौन है? प्रोफार्मा इनवॉइस बनाता है कंसाइनर, बराबर है क्या? अकाउंट सेल कौन बनाता है? अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में क्या रहता है?
अकाउंट सेल ये वो पेपर, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसपे सारा हिसाब किताब लिखा रहेगा, कितना माल बेचा, कितना माल स्टॉक है, कितना कमीशन हुआ, कितना पड़ा है, ये कौन बनाता है? वेरी गुड। और प्रोफार्मा इनवॉइस कौन बनाता है? आप समझा? प्रोफार्मा इनवॉइस कौन बनाता है? कंसाइनर। अकाउंट सेल कौन बनाता है? कंसाइनर। फिर से प्रोफार्मा इनवॉइस कौन बनाएगा? कंसाइनर। अकाउंट सेल कौन बनाएगा? यहाँ पे कौन सा सवाल पूछा था? प्रोफार्मा इनवॉइस या अकाउंट सेल? प्रोफार्मा कौन बनाता है? कंसाइनर। बना के किसको देता है? कंसाइनर। सो कंसाइनर टू कंसाइनर, राइट। चलो आगे। कमीशन विल बी शेयर्ड बाय कंसाइनर एंड कंसाइनी, ओनली कंसाइनी, ओनली कंसाइनर, थर्ड पार्टी। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट का कमीशन है ये किसका होता है? ओनली कंसाइनी। कमीशन किसका होता है बेटा? तू बता, कमीशन किसका होता है? ओनली कंसाइनी, ओनली कंसाइनी। कमीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी का अधिकार है। मेहनत कौन कर रहा है? कंसाइनी। अच्छा, कमीशन देता कौन है? किसको देता है? तो कमीशन किसका मालिक कौन है? कमीशन का कंसाइनी। कंसाइनी को मिलेगा ना। कमीशन किसकी इनकम है? कंसाइनी की। सो कमीशन विल बी शेयर्ड ओनली बाय कंसाइनी। 15 बराबर है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, प्रोफार्मा इनवॉइस क्यों बनाता है? कल चल के अगर कंसाइनी मना कर देता है कि माल मिला ही नहीं, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ना, एक्नॉलेजमेंट। प्रोफार्मा इनवॉइस इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। गुड्स रिसीव हो गया, किसको? कंसाइनी को। उसका प्रूफ क्या है? प्रोफार्मा इनवॉइस। वैष्णवी समझा बेटा? विशाल, ये एक क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 13 हो गया, 14 हुआ, कमीशन शेयर्ड बाय कंसाइनी। अब मैं ले रहा हूं 15, ध्यान देना। 15 में दिया है, एक्स ऑफ मुंबई सेंड्स आउट गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू दे दिया ऑफ द गुड्स इज 2 लाख। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। आगे बोला है कमीशन 2% अप टू द इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबाउ इनवॉइस, अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी। लिख लो, ये इस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो अभी आपको है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझो कि 1 से 2 नंबर के लिए आता है एग्जाम में। जो क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, वो कभी कभी ज़्यादा नंबर के लिए भी इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, बट जनरली सारे एमसीक्यू कितने के होते हैं? 1-1 मार्क के, बराबर है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस बार के एग्जाम में आने वाला है। सर आपको ऐसा कैसे लगता है? कंसाइनमेंट के ऊपर हर बार क्वेश्चन रहते हैं 3-4, और उस 3-4 में एक इस टाइप का क्वेश्चन होता ही होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का लॉजिक नहीं है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं, बराबर है। पहले पढ़ते क्या बोला बेटा? एक्स ऑफ मुंबई सेंट सर्टन गुड्स, सेंट आउट सर्टन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना है बेटा? 2 लाख। देखो कैसे सेंड किया? एट कॉस्ट प्लस 25%, बराबर है क्या? देयरफॉर मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट और लोडिंग 25, कॉस्ट के ऊपर 25 है ना, देयरफॉर इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 125, बराबर है क्या? अब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन कितने पे बेचने के लिए दिया था? 125 में। अब अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि सेल प्राइस कितनी है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? इनवॉइस प्राइस ही सेल्स प्राइस है। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, जैसे मैंने जेठालाल को बोला, हाँ जेठा सुन, मैं तुझे माल भेज रहा हूँ, 100 रुपये उसकी कॉस्ट है, और तुझे कितने में बेचना है? उसमें 25% ऐड करके, यानी वो कितने में बेचेगा? 125। 125 की मैंने उसे क्या दिया था? इंस्ट्रक्शन। यानी 125 क्या है? इंस्ट्रक्टेड प्राइस, या इसी का एक और नाम है इनवॉइस प्राइस। ये समझा? सो इनवॉइस प्राइस इज नथिंग बट एन इंस्ट्रक्टेड प्राइस, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, बराबर है क्या? यस और नो? चलो आगे, चल अब ध्यान दे आगे। और क्या बोला है? इनवॉइस वैल्यू कितनी दिया है? 2 लाख रुपए। ओके,
इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। आगे बोला है 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय द कंसाइनी। सो 4/5 बेच दिया, इनवॉइस प्राइस है 2 लाख, उसमें से 4/5 बेच दिया, यानी कितने इनवॉइस प्राइस का माल बेच दिया? बोल बेटा। और आगे क्या बोला है? 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। बोलो तो एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है? ये क्या है? एक्चुअल सेल प्राइस। जेठालाल तो बहुत ही होशियार निकला, मैंने उसे बोला था 160 में बेचना, उसने कितने में बेचा? 176 में। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा है, मतलब मेरे इंस्ट्रक्टेड प्राइस से भी उसने ऊपर में बेच दिया। मेरी इंस्ट्रक्टेड प्राइस कितनी थी? जो माल उसने बेचा उसकी 160। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना था? 2 लाख। ये टोटल था ना, टोटल 2 में से कितना बेचा? 4/5। 1/5 किधर है? पड़ा होगा माल में, अपने को क्या 1/5 किधर है? माल में पड़ा होगा, लिख के दे दूं क्या? ऐसी स्टॉक में होगा, छोड़ो ना, अपने क्या लेने। 4/5 इनवॉइस वैल्यू वाला माल बेचा, 4/5 इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू 2 लाख, 4/5 कितनी होती है? 160। उसने बेच दिया, बराबर है क्या? कितने में बेचा? 176। आगे और पढ़ रहा हूं, अभी तो पता नहीं पूछा क्या है, बस मैं भी आप लोगों की तरफ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहाँ पे लिखे जा रहा हूं। कमीशन इज 2% अप टू द इनवॉइस वैल्यू। कमीशन कितना है बेटा? अप टू 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। चलो आ जाओ, अब हमें पूछा गया है, देखो कमीशन ये है इंपॉर्टेंट, कितना है बेटा? 2% अप टू द इनवॉइस प्राइस। कमीशन किसके ऊपर देते हैं? जो माल बेचा उसके ऊपर, या जो माल गोडाउन में पड़ा उसके ऊपर? बेचा उसके ऊपर। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लूं क्या? बरोबर ना? आगे क्या बोला है? कमीशन इज 2% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू एंड क्या बोला है? 10% ऑफ एनी सरप्लस। 10% ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? बताओ तो, मैंने कितने में बेचने के लिए माल बोला था? 160, उसने कितने में बेचा? बोलो तो सरप्लस कितना है फिर? देयरफॉर सरप्लस 16,000। सो 10% ऑफ सरप्लस कितना आ जाएगा? और 2% कमीशन है अप टू द इनवॉइस वैल्यू। जो माल बेचा उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 160। सो 2% इंटू इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, 2% इंटू 1,60,000, 3,200 और ये 1,600। सो टोटल कमीशन हो गया 4,800। कैसा लगा? नहीं लगा? कैसा? अच्छा लगा ना? बस ये लिख के रखो, और प्लीज इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो वापस एक बार पूछो। देखो समझा? नहीं समझा? वापस बताओ, वापस बता दो, वापस बता दो बेटा। इधर ऑनलाइन वाला बच्चा बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग, एनीबॉडी? एनीबॉडी बेटा, लाइव स्ट्रीम? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये, इस बार आने वाला बेटा एग्जाम। ये वाला पूरा पूरा वापस बता दो, ये भी वापस बता दो। लिखा बेटा? माधुरी ओके, वैष्णवी ओके, ओके विशाल बता दो। देखा? बोला था मैंने बच्चों को इसके अंदर में आता है डाउट। चलो आ जाओ, ध्यान देना बेटे सभी ने। क्वेश्चन नंबर एक बार 15 वापस बता देता हूँ, फिर से क्वेश्चन 15। एक था टाइगर जिंदा है, ध्यान देना। 15 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको पूछा गया है 15 में कमीशन पूछा हुआ है। ये ले दो बेटा, कमीशन पूछा हुआ है। कमीशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इंफॉर्मेशन गिवन
फॉर कमीशन, कमीशन के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। देखो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, क्या दिया है बेटा? कमीशन इज 2% up to the invoice price of goods sold and 10% of any surplus over invoice price, over and above the invoice price। ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में। चलो, कमीशन is 2% up to the invoice value of goods sold, तो invoice price of goods sold and plus 10% of surplus over invoice price, surplus sale over invoice price। कमीशन C 2% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल इनवॉइस प्राइस कितना था? 2 लाख। इसमें से कितना बेचा? सो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 160, बराबर ना? 2 लाख इंटू 4/5 160 आ रहा है क्या? ध्यान देना बेटा, क्लियर है? ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी है, बराबर। सो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,60,000। ये चीज क्वेश्चन में दी है। ग्रीन इज गिवन, बराबर है माधुरी, ध्यान देना। प्लस 10% ऑफ सरप्लस ओवर इनवॉइस प्राइस। मैंने कितने में माल बेचने के लिए बोला था? 160 में, बट कंसाइन ये तो 1.5 होशियार निकला। उसने एक्चुअल सेल प्राइस कितना किया? 176। सो सरप्लस कितना है रे बेटा? 16,000। सो 176 माइनस 160 कैसे आया ये? एक्चुअल सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। सही लिखा गया? सर ये सरप्लस का फॉर्मूला हर क्वेश्चन में काम आएगा। हाँ, सरप्लस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। मैंने इंस्ट्रक्शन कितने में बोला था? 160। उसने कितने में बेचा? 176। सो कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑफ 1,60,000। बोलो कितना आ जाएगा? प्लस 10% इन ब्रैकेट 16,000 सिंपल है। पहले वाला अच्छा लगा, ये अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा मालूम है क्या? क्योंकि पहले आपने वो समझ लिया, 50, 60, 70% समझ लिया, उसके बाद ये अच्छा। अगर डायरेक्टली ये लिखता तो मुश्किल आती है। उसमें ये थोड़ा सा पहले वाले में डायग्रामेटिक फॉर्म है, जो अच्छा लगा उससे करना। अभी समझा बेटा? एनीबॉडी प्लीज, किसी को डाउट है तो एक बार फिर से पूछो, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम में फिर मेरे नाम से माँ बहन की गालियाँ नहीं मारना है आपने, ठीक है? मेरे को बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती, इसलिए मैं पहले बच्चों को डाउट पूछ लेता। बेटा प्लीज बता दे, डाउट है तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला देखना, नीचे वाला देखना है, नीचे वाला देखा। समझा? पक्का? तेरे को समझा बेटा? चलो फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से बता दो। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स फॉर द सेल ऑन फिक्स कमीशन इज कंसाइनर, जो माल भेज रहा है। हाँ बेटा, तेरे को नहीं समझा बेटा? कौन सा वाला है बेटा? कौन सा? नीचे वाला? ऊपर वाला समझा क्या? हाँ तो बस फिर ऊपर वाला, ऊपर वाला समझा ना? कसम से, माँ कसम। हाँ फिर ठीक है। एग्जाम में 2 तरीके से आंसर नहीं निकालना है, कोई भी एक तरीके से आंसर निकालना और उसे टिक कर देना। हाँ बोल बेटा।
दोनों सेम क्वेश्चन है, मालूम है तुझे? ये भी 15 है, ये देख मैंने लिखा था फिर से, और ये भी 15 है, दोनों का आंसर भी सेम है। ऊपर वाला समझा ना, तू बोल रही ना? ओके, ऊपर करो। डन? दोनों में से कोई एक समझा ना सभी को? ऐसा कोई बच्चा है जिसको दोनों भी नहीं समझा? पक्का? दोनों में से एक समझा, दैट्स इट। दिखा रहे बेटा? सुनो, पर्सन who sends the goods on fixed commission basis is consignor. When the consignor sends goods to consignee, he prepares. Consignor जब माल भेजता है तो वो क्या बनाता है? Pro forma invoice. Consignor जब माल भेजता है तो क्या बनाता है? Pro forma invoice. और consignee जब डिटेल भेजता है तो क्या बनाता है? अकाउंट सेल, बरोबर ना? कंसाइनर क्या बनाता है? प्रो फार्मा इनवॉइस। कंसाइनी क्या भेजता है? अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में कंसाइनी का सारा काला चिट्ठा लिखा रहता है, कितना माल बेचा, कितना पड़ा है, कितना कमीशन हुआ, कितना बैड डेट हुआ, कितना कैश आया, कितना रेंडर कर दिया, ये सब। सो अकाउंट सेल कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय द कंसाइनी, प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनर और सॉरी कंसाइनी, है ना? अकाउंट सेल के अंदर में कंसाइनी सारी डिटेल लिखता है और वो बना करके किसको भेज देता है? कंसाइनर को। सो अकाउंट सेल कौन बनाता है? कंसाइनी, क्योंकि सारा व्यवहार कौन कर रहा है? कंसाइनी। तो सारा व्यवहार, अकाउंट, हिसाब किताब कौन बनाएगा? कंसाइनी, है ना? वो एक पेपर पे लिखेगा, उस पेपर को बोलते हैं अकाउंट सेल। उस पेपर को क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। कंसाइनी को पूछूंगा ना, बोल भाई कितना माल बेचा, कितना पड़ा है, कितनी कैश आई, तो सारा हिसाब जिस पेपर में कंसाइनी लिखेगा उस पेपर को बोलते हैं अकाउंट सेल, बराबर। और कंसाइनर जब माल भेजते रहता है, इतना माल भेज रहा हूँ गारंटी के तौर पे, कुछ तो साइन करवा के लूंगा ना, तो वो जो मैं नकली इनवॉइस साइन करवा के लेता हूँ, मैं बनाता हूँ प्रो कंसाइनर, और उससे साइन करवा के लेता हूँ। वो इनवॉइस कौन है? प्रो फार्मा इनवॉइस। कौन बनाता है? कंसाइनर। सो प्रो फार्मा इनवॉइस बनाता है कंसाइनर, अकाउंट सेल बनाता है कंसाइनर। पीरियोडिक स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द, अभी अगला वाला, पीरियोडिक स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर, अकाउंट सेल। कंसाइनी जो हिसाब किताब स्टेटमेंट में लिख के देता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। लिखो तीसरे का आंसर, अकाउंट सेल। फर्स्ट का कंसाइनर। चलो आगे डेल क्रेडिट कमीशन वगैरह ये हमने अभी तक देखा नहीं है, ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 से लेके टुमारो। कल अपना टॉपिक हो जाना चाहिए, कल नहीं होगा, परसों, कल और परसों 2 लेक्चर लगेंगे इसके लिए। तो परसों अपना ये टॉपिक खत्म हो गया, परसों हम लोग और इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सर एक्स्ट्रा एमसीक्यू आप दोगे क्या? जी हाँ, एक्स्ट्रा एमसीक्यू मैं दूंगा। सर हार्ड कॉपी ना? हाँ हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी दे दूंगा। हाँ 31 को नहीं लूंगा, टेस्ट का शेड्यूल एक बार मैं देता हूँ आपको, रुको। टेस्ट का शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा अपना कंसाइनमेंट का टॉपिक 1-2 दिन आगे चला गया ना, कल का एक लेक्चर अपना वैसे नहीं हो पाया, कल का एक, और बीच में मेरी एक दिन तबीयत खराब थी तो नहीं हो पाया, तो लेता हूँ। टेस्ट भी 1-2 दिन से थोड़ी सी आगे चली जाएगी। एक संडे नहीं, एक संडे आपको बोलूंगा। देखो मैंने एक संडे उसको ले लिया, सीएस वालों को, एक संडे सीए वालों को ले लिया, अब एक संडे आपके साथ, तो क्या आपका सिलेबस बराबर पूरा लाइन पे आ जाएगा। मैंने लास्ट संडे स्ट्रीमिंग लिया था ना इनका, सीए वालों का,